हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 17 ड, ढ, ज, फ और आ। ये सारे अक्षर हैं। इनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं या अपने शब्दों में करते हैं। ये मात्रा है आगत। आ के ऊपर जो आपको ये मात्रा दिख रही है, ठीक है। आगत वर्ण ये अंग्रेजी के शब्दों पे लगता है, जैसे डॉक्टर। ये शब्द जो होते हैं बॉल, डॉक्टर, कॉपी, इन शब्दों पर इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। तो चलिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहले ड, ढ, ज और फ। ये इन अक्षरों से कुछ शब्द दिए हुए हैं। चलिए उनको पढ़ते हैं हम लोग। पहले ड, सड़क, पहाड़, पकड़, सड़ना, कड़क, झगड़ा, पापड़, गुड़िया। उसके बाद ढ से गढ़, बढ़ना, बूढ़ा, पढ़ना, सीढ़ी, बढ़ई, चढ़ना, बुढ़िया। ये हो गया ड और ढ से। ड, ढ, इन दो अक्षरों से ये हमने शब्दों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ज से। ज का उच्चारण हम करते हैं, जो हम बिना बिंदी के ज पढ़ते हैं वो उच्चारण साधारण रूप से होता है ज। लेकिन जब ज के नीचे ये बिंदी लगा होता है तो हम उच्चारण उसका करते हैं तो खींच के उच्चारण करते हैं। जैसे जोर, ज को खींचते हैं जोर, जरा, नज़र, जहाज, कागज़, आवाज़, रज़ाई, ज़मीन। तो इस तरह से इसका उच्चारण होता है। ये कुछ शब्द दिए हुए जिसको भी हमने पढ़ा, इसको आप घर पे अभ्यास करेंगे पढ़ के। उसके बाद देखिए फ। फ जो बिना बिंदी का होता है उसका उच्चारण भी एकदम फ ऐसे होता है, लेकिन जो बिंदी के साथ जो ये वाला जो अक्षर है उसका उच्चारण भी हम खींच के करते हैं। जैसे साफ, माफ, फसल, सफ़ेद, तूफान, सफाई, फिल्म, फैसला। तो इस तरह से इसका उच्चारण होगा। उसके बाद ये देखिए, ये आगत वर्ण है जिसे मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेजी के शब्दों में इस मात्रा का प्रयोग होता है। ये जितने भी ये आपको शब्द दिख रहे हैं सारे शब्द ये अंग्रेजी के शब्द हैं। चलिए पढ़ते हैं। चौक, टॉफ़ी, फ्रॉक, कॉफ़ी, बॉल, कॉलेज, कॉपी, डॉक्टर। तो जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उसमें इस मात्रा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये है, इन अक्षरों की जानकारी आपको इस पाठ में बताया गया है। ड, ढ, ज, फ और ये आगत वर्ण जो है वो। इसी के आधार पर अभ्यास कार्य है। देखिए, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ चित्र पहचानना है और चित्र पहचान के उनके नाम लिखना है। यहाँ चित्र देखिए, ये आप सभी जानते हैं, सारे बच्चे इसे खाते भी हैं। ये चित्र है टॉफ़ी। ये देखिए जहाज, ज के नीचे बिंदी होगी, जहाज। लकड़ी का काम कर रहा है ये व्यक्ति। ये बढ़ई है, बढ़ई। ये देखिए सड़क। तो चित्र पहचान के हमने नाम लिख लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द चुनकर लिखो। यहाँ सही शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ दो विकल्प भी है। स खाली जगह अड़, ड़, ढ नहीं लिखेंगे, ड़ लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा यहाँ सड़क। यहाँ भी दो विकल्प दिया है, ग लिखा है और खाली जगह छूटा हुआ है तो हम वहाँ लिखेंगे ढ, ग, ढ। ड न लिख के ग, ढ, ग, ढ, ढ लिख देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी झ, ग, झग लिखा है, फिर खाली जगह छूटा हुआ है। विकल्प 2 है तो हम ड़ा लिखेंगे। ड़ पे आखिरी मात्रा लगी है, शब्द बन जाएगा झगड़ा। यहाँ देखिए बू खाली जगह या, यहाँ विकल्प ढ, बू
बुढ़िया बुढ़िया। तो इस तरह से ये खाली जगह ड और ढ को चुन के लिखना था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से ये समस्त पुस्तक अभ्यास पूर्ण हुआ, पाठ भी पढ़ लिया है। अब इसका नोटबुक कार्य देखिए। नोटबुक कार्य करते समय ये नोटबुक कार्य है, पहले हम चैप्टर का नंबर लिखेंगे यहाँ पाठ 17। उसके बाद ये चैप्टर का नेम यहाँ ऐसे मेंशन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न 1 ड ढ ज फ और आगत वर्ण से बने शब्द। उसके बाद कुछ अलग सा हम जो देखेंगे, कुछ जो बुक में दिया हुआ है उससे अलग, अगर अलग मिलेंगे शब्दों को तो वो लिखेंगे, अगर अलग नहीं मिलेगा तो बुक में से ही कुछ शब्दों को छांट के हम नोटबुक में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ड ड़ सड़क पापड़ झगड़ा गुड़िया। ढ दूसरे नंबर पर ढ लिखा है गढ़ पढ़ना सीढ़ी बढ़ई। ज यहाँ बिंदी लगाया हुआ है, जरा नजर जहाज कागज। फ फसल फैसला माफ तूफान। तो इस तरह से कुछ शब्दों को हम अपने नोटबुक में भी लिख लेंगे, कम से कम 4-4 शब्दों को लिखेंगे। मैंने इस सारे अक्षरों के 4-4 शब्दों को लिखा है, ड ढ ज फ सबके 4-4 शब्दों को लिखा है। फिर ये आगत वर्ण है, आगत वर्ण के भी 4 यहाँ मैंने देखिए ऐसे लिखा है। फिर कॉफ़ी बॉल कॉपी पेन। कॉफ़ी है, बॉल कॉपी डॉक्टर। तो इस तरह से ये 4 शब्दों को मैंने लिख लिया है। तो इस तरह से हमारा बस नोटबुक कार्य छोटा सा रहेगा इस चैप्टर का, क्योंकि पाठ बहुत छोटा है, इसलिए हमने इसका नोटबुक कार्य भी छोटा ही रखा है। जो महत्वपूर्ण लगा वो हमने इसमें लिख लिया है। तो इस तरह से ये पाठ भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।